नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल भगत जी प्रोडक्शन में स्वागत है। आज हम आपको एक नई स्टोरी के साथ में, नए व्यक्ति के साथ में आपको मिलवाते हैं। देखिए वो किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हुए हैं और उनके जीवन में ऐसी क्या घटना घटी, ऐसे क्या कबीरपंथ से वो प्रभावित हुए जो संत रामपाल जी महाराज शरण में आए। और हम आपको ले चलते हैं उन्हीं के पास और उन्हीं से जवानी मुँह जवानी सुनते हैं और उनसे रूबरू कराते हैं। वो खुद ही बताएँगे ऐसा क्या कारण रहा जीवन में जो संत रामपाल जी महाराज शरण में वो आए। चलिए हमारे साथ। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? रामानंद दास। सर कहाँ के रहने वाले आप? मूल निवासी तो हम यहाँ नगला भरी तहसील वाह के हैं, अभी फ़िलहाल पुणे में रह रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो हिंदू परिवार में पारंपरिक भक्ति होती है, विष्णु जी की, माता रानी की और शिव जी की, इन सब की भक्ति करते थे। घर में मंदिर था, दीपक जलता था, आरती होती थी। और इसके बाद हम फिर क्रिया योग से जुड़ गए। वहाँ हमने अपने गुरु बनाए प्रज्ञानंद जी को, जो बहुत सिद्ध युक्त थे और रेवेंसा कॉलेज कटक के वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। उसे छोड़ कर के उन्होंने ये मार्ग अपनाया था। और ये क्रिया योग में जो थे बिल्कुल अच्छा मार्ग था, वहाँ सब शुद्ध था, परंतु आर थे, पार नहीं थे। उसकी भक्ति मंत्र दिया तो करने से आत्मा को संतुष्टि नहीं हो रही थी, किसी तरह संतुष्ट नहीं थे। तो इसके बाद हम यहाँ बाहा पर आए तो बाहा पर हमारी एक बहन थी, उन्होंने एक किताब दी, भक्ति का सौदागर। तो किताब में मैंने पहला ही पेज देखा कि कबीर साहब के ऊपर है ये। तो मैं कबीर साहब का जब से मैं स्टूडेंट था, पढ़ता था, तभी से उनका अनन्य भक्त था, बहुत आसक्त था उनके साहित्य पर, उनकी उलटवासियों पर। उन्होंने जो समाज में पाखंड रूढ़वादिता और इसका जो उन्होंने खुल कर के लोगों को डांटा था, फटकारा था, ख़ास तौर से मुल्लाओं को और पंडों को। मुल्लाओं के लिए उन्होंने बोला था कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दें बहरा हुआ खुदाए। ये वाणी बोलना आज के 600 साल पहले, जिस समय सिकंदर लोदी का राज था, मुस्लिम राज्य था, तो कोई अदम्य, कोई साहस वाला व्यक्ति होगा, जो बिल्कुल सच्चा व्यक्ति हो, वो इस वाणी को बोल सकता है, और नहीं और किसी की हिम्मत नहीं थी। तो इसलिए जी सर आप कबीरपंथ से प्रभावित थे, तो देश के अंदर कबीरपंथ तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो कबीरपंथ की वाणियाँ बोलते हैं और कबीरपंथ के नाम से पंथ चला रहे हैं। तो आपको ऐसा क्या लगा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना पड़ा? और आप एक शिक्षित और एक चार्टेड अकाउंट व्यक्ति हैं, पढ़े शिक्षित व्यक्ति हैं, तो आपने क्या परखा जो आप इनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं? बाकी हम इन लोगों की बाकी हम ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं की साधना या पूजा करते हैं, उससे हमें कोई ऐसा फ़ायदा नहीं मिलता, सिर्फ हम समय की बर्बादी है। आप मंदिर में जल चढ़ाया, घंटा कराओ, ये कराओ, ऊपर से जाते रहो, फ़ायदा नहीं कोई मिलता है। फ़ायदा आपको आपके पूर्वजनों के जो कर्म हैं, जो आपका प्रारब्ध है, वही मिलता रहता है। और इन मंत्रों से कोई आपके न पाप कर्म करते हैं, बल्कि यहाँ पर आकर के, हमारे इस पंथ में आकर के, वेदों में भी वाणी है, वहाँ पर भी वेदों में भी लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और कबीर साहब की वाणी है, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिगनी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। तो इसी तरह परमात्मा वेद में कहते हैं कि वो परमात्मा सबको आपकी उम्र भी बढ़ाने वाला है, आपको पाप को नाश करने वाला है, आपको 100 साल की उम्र भी देने वाला है। तो ये दोनों वाणी आपस में ये मिलती हुई हैं। तो इस मार्ग में आने से ये फ़ायदा, हमको बहुत फ़ायदा हुआ। इनके मंत्र हैं, सशक्त मंत्र हैं, और इनका प्रभाव होना बिल्कुल लाजमी है और होता है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। घर में सुख और सुविधा सब मिलती है। आपकी मोक्ष तो इसमें निश्चित है, यदि आप मर्यादा पूर्वक
तीनों नाम चारों नाम लेते हैं, और आपको यहाँ की सुख समृद्धि जो है ना, वो तो आपको रूख में मिलती है, रूंगे में मिलती है। उसकी आपको चाहना करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अनुभव बताएं आपको, मुझे इतनी आध्यात्मिक, इतनी मानसिक शांति रहती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। पहले मेरी बड़ी गुस्सा था, बड़ा चिड़चिड़ाहट थी, बड़ी वो थी। अब मेरे प्रेजर्वेंस भी बढ़ गया, मेरे विनम्रता भी बढ़ गई, लोगों को मैं हर एक को अच्छी उससे दृष्टि बदल गई, और किसी तरह की कोई चिंता नहीं। भगवान हमेशा साथ रहता है, कोई छोटे मोटे कार्य हैं कहीं कोई बाधा नहीं आती, अपने सशक्त रूप से सब अच्छी तरह से चल रहे हैं। मुझे आध्यात्मिक लाभ, बहुत ही आध्यात्मिक लाभ जिसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। देखिए, जो आज आपसे मुलाकात कराई ये सज्जन, इन्होंने कबीर पंथ के बारे में बताया और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या क्या इनको आध्यात्मिक लाभ हुए उसके बारे में बताया। एक बाड़ी है कि राज तजना सहज है त्रिया का नेव, और मान मड़ाई और ईसा ये तजना आगे ये दुर्लभ से। तो ये बाड़ियाँ भी सटीक बैठती हैं जो कबीर साहब की बाड़ियाँ हैं। उसी के आधार पर इन्होंने जो भक्ति साधना की, उससे इनको क्या क्या परिवर्तन लाइफ में आया, क्या चेंजिंग आई, और समाज के अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, आप देख सकते हो। हमारे दर्शकों को हम इसी प्रकार से अपने नई स्टोरी के साथ में आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।